हालांकि जो मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं ये आपसे पूछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये भविष्य के लिए या लोगों के दिमाग में जो बात है, लोगों के दिमाग में बात ये है कि भारत में नागरिकता का अभी तक कोई दस्तावेज नहीं है। आधार कार्ड है, भारत सरकार खुद ही ये कहती है कि आधार कार्ड नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। अब ये वोटर आईडी कार्ड जिस एसआईआर के हिसाब से हो रहा है और जिन लोगों पे डाउट है, आप नोटिस दे रहे हो, उनसे 11 कागज मांगेंगे, ये सब होगा। तो एक बार जब एसआईआर के बाद ये वोटर लिस्ट बन जाएगी, एक कॉमन मैन या जो ज्यादा सोचता है वो सोचता है कि समय आने पर यही जो वोटर आईडी कार्ड जो इस तरीके से बनता जा रहा है, कभी भविष्य में ऐसा सरकार ने कहा कि भाई नागरिकता का अधिकार या नागरिक वही है जिसका एसआईआर के बाद वोटर है, मान लीजिए ऐसा होता है, तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि जैसे मेरा नाम है राजीव रंजन सिंह, पूरा मैं लिखता हूं राजीव रंजन, बोलता भी हूं राजीव रंजन, लेकिन कागज पे हर जगह, मेरे पासपोर्ट में, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में, मेरे पैन कार्ड पे, सब जगह राजीव रंजन सिंह है। मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो राजीव रंजन है, और मेरे परिवार के मेरे भाई का जैसे है उसका पहला ही नाम है, रंजन भी नहीं है और सिंह भी नहीं है। तो जिन लोगों का आधार कार्ड पे पूरा नाम जो है, उन्हें अपना वोटर आईडी कार्ड में भी पूरा नाम दर्ज करवाना चाहिए कि इतने पर काम चल जाएगा? आपने बड़ा एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसकी जानकारी होनी चाहिए सबको, कि वोटर लिस्ट में वही नाम रखें जो आपका पूरा नाम है, जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में है, जो आपके आधार कार्ड में है। अदरवाइज इससे प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कई बार हम लोग सर्च करते हैं इलेक्टोरल रोल में, नाम सर्च करने के 3 तरीके हैं। एक एपिक कार्ड डालो तो आ जाता है कौन से बूथ में कौन से सीरियल नंबर, पोलिंग स्टेशन कौन सा है। एक मोबाइल नंबर से, अगर आपने डेटाबेस में मोबाइल नंबर दिया हुआ है तब आ जाता है। और तीसरा है डिटेल्स, उसमें अपना नाम, अपने पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डालो तो भी निकाल देता है कि कहाँ आपका नाम है। तो उसके लिए नाम आपका करेक्ट और कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जिन वोटर्स का नाम करेक्ट और कंप्लीट नहीं है वोटर लिस्ट में, ये अवधि जो दावा आपत्ति की, इसमें फॉर्म 8 भी भर सकते हैं, जिसको हम करेक्शन ऑफ एंट्रीज कहते हैं। आप एग्जैक्ट और करेक्ट नाम विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दें तो आपका वोटर लिस्ट जब फाइनल आएगी उसमें राजीव रंजन सिंह ही लिख के आएगा, राजीव रंजन लिख के नहीं आएगा। तो ये जिन लोगों का एक ही नाम पे है, उन लोगों को आप ये सलाह देते हैं कि इसको है करेक्शन अपने नाम की करा ले। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा रहता है वोटर लिस्ट में, कुछ लोगों का फोटो ब्लैक या ऐसा है कि पहचान में नहीं आ रहा है। सो इस अवधि को यूज़ करें, अपनी एंट्री को देखें और नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, रिलेशन का शिप का नाम, पिता का नाम सही लिखा है उसको चेक कर लें। अगर नहीं लिखा है तो फॉर्म 8 हमारे वेबसाइट पे co.uttarpradesh.nic.in पे जैसे ही खोलते हैं, ऐसा होगा नवदीप जी, तो 90% लोगों का नाम पूरा तो नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, तो नया एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी प्रदेश में? नहीं, 90% तो नहीं, लेकिन कुछ का अवश्य गलत हो सकता है और होता है। तो इसलिए अब ओनस या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बीएलओ की नहीं, बीएलओ ने अगर गलती कर दी, वोटर भी देख ले कि उसका ये मतलब वोटर आइडेंटिटी कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम, डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो करेक्ट होनी चाहिए। और हर मतदाता को जागरूकता के साथ देखना चाहिए कि मेरी सारी एंट्रीज करेक्ट है नहीं, और नहीं है तो फॉर्म 8 भर के करेक्ट करा सकते हैं। अब कुछ मामले ऐसे हैं, मैं एक बिटिया की शादी होकर के वो ससुराल में आई हैं और उनके माँ बाप का 2003 में नाम नहीं था या उनकी डेथ हो गई है, अब वो आ गई ससुराल में, उसका नाम वोटर लिस्ट पे कैसे चढ़ेगा? ये तो इसमें आपने 2 चीज़ें कही। एक तो है कि उनके माता पिता की डेथ हो गई, तो माता पिता की डेथ हो गई तो इससे तो पिछले एसआईआर में जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था, या वो किसी अन्य राज्य में थे तो कहीं 2002, 2004, उसमें नाम तो हो सकता है, आज भले डेथ हो गई हो बट उस समय नाम रहा हो, तो हमें वो एंट्री देखनी है। नहीं, 2003 में ना हो उनके माँ बाप, तो ऐसा केस हो सकता है कि किसी का स्वयं का नाम भी नहीं था और माता पिता का भी नहीं था और ग्रैंड पेरेंट्स का भी नहीं था, तो उनके पास ऑप्शन है, ये जो उनकी मैपिंग नहीं हुई होगी तो उनके पास ऑप्शन है ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये देने का। वो जा करके इसी 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में वो डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप नया फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म 6 के साथ ये सब लगा के भरेंगे, और अगर आपने पहले एन्यूमरेशन फॉर्म भरा है और मैपिंग नहीं हुई, ऐसे लोगों की मैपिंग नहीं हुई होगी, उनको नोटिस जाएगा। नोटिस जाने पर वो बीएलओ को अपना एक दस्तावेज स्व हस्ताक्षर दे देंगे, बीएलओ अपने ऐप से उसको अपलोड कर देगा तो उनका काम हो जाएगा। तो ये 1 करोड़ 4 लोग जिनका कि आपने वेबसाइट पे और सब जगह नाम दे दिया ऑनलाइन,
ये 1,04,00,000 लोगों को नोटिस आप कब से भेजेंगे, ये कब तक मिल जाएगी? ये हफ्ता बाद से उनको नोटिस मिलना शुरू हो जाएगा और ये हम 27 फरवरी तक सारा इसका निस्तारण करने का प्रयास तो नोटिस के बाद आप केंद्र भी तो बनाएंगे इसके लिए? हाँ, इसके लिए जब नोटिस जाएगा तो किस अधिकारी ने उनको नोटिस दिया है, नाम पदनाम लिख के जाएगा, किस जगह सुनवाई किस डेट और टाइम को होगी। जैसे बंगाल में बहुत सारे केंद्र बनाए गए थे, तो आप लोग भी बना रहे हैं? बिल्कुल केंद्र बन रहे हैं और उसकी सूचना वोटर को भी दी जा रही है और जिले में राजनीतिक दलों को भी हम देंगे। SIR के बाद अभी मैं देख रहा था कि यहाँ के एक प्रमुख विपक्षी दल के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ों को लेके कह रहे हैं नाम कटा है, इसका संज्ञान ले ये वो। हालांकि वो एक इंटरेस्टिंग बात ये है नवदीप जी कि इधर आप केंद्रीय चुनाव आयोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची बना रहा है, उधर राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों की सूची फाइनल कर चुका है, स्थानीय निकाय, और वो दोनों के वोटर्स में डिफरेंस की बात सामने आ रही है। तो आप तो अलग हैं, वो अलग हैं, लेकिन दिमाग में तो यही बात जा रहा है, चीफ मिनिस्टर भी एक बार जिक्र कर रहे थे, दिमाग में तो यही बात जा रही है, प्रदेश एक, वोटरों में इतना फर्क। देखिए, उसका एक कारण ये है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के लिए जो मतदाता सूची बनाई है उसमें एक इलेक्शन में 4 इलेक्शन होते हैं। एक तो उस जिले उस गांव के सरपंच का या ग्राम प्रधान का, वार्ड मेंबर का, ब्लॉक प्रमुख समिति के सदस्य का और ज़िला पंचायत के सदस्य का। और वहाँ अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं, इस साल होने हैं, तो जब भी इलेक्शन होता है उसके आसपास जितने संभावित उम्मीदवार होते हैं वो सब लोग वोटर से ज़्यादा उत्साह से लगते हैं और वोटर लिस्ट में नाम उनका डलवाते हैं। तो उनका इंटरेस्ट है, पंचायत की सूची पे उन्होंने फोकस किया और एक एक जो भी कोई 18 साल से ऊपर का था, लोग तो प्रयास करते हैं 18 साल से नीचे वाले के भी बनवा दें, जो गांव में नहीं रहता उसको भी बनवा दें। सो इस वजह से जो पंचायत की सूची में मतदाता ज़्यादा दिख रहे हैं आज की तारीख में। लोकसभा और विधानसभा में जो सूची मतदाता सूची होती है भारत निर्वाचन आयोग बनाता है और जिसकी अभी SIR हो रही है। हमने ये देखा कि जो गणना चरण था इसमें दोनों काम होने थे। जिनका नाम नहीं था उनको फॉर्म 6 भरना था, जिनका नाम पहले से था उनको गणना फॉर्म भरना था। तो हमारे लगभग 15.16 लाख फॉर्म 6 आए हैं, लोगों ने नाम दिए। इनफैक्ट 15.16 लाख से थोड़े ज़्यादा हैं, पिछले 7-8 दिन से हम ऑनलाइन उसको नहीं कर पाए, तो ये मिनिमम है, इसके ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इस महीने में जो दावा आपत्ति में है, आज हमने राजनीतिक दलों से कहा कि कम से कम एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से कम नाम आते हैं तो इस तरह का एक तरह हम अपनी बात उस युवा मतदाता तक नहीं पहुंचा पाए कि आप लोकसभा विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम लेके 1 करोड़ नए वोटर तो जुड़ने चाहिए। हाँ, कम से कम हम चाहते हैं कि 1 करोड़ इस अवधि में 1 फरवरी में अगर सही संदेश सब तक हम मोटिवेट कर पाए वोटर्स को कि अपना नाम लेके आए। लेकिन इसमें हम ऑटोमेटिक किसी का नाम नहीं कर सकते, इसमें पहला स्टेप वोटर को ही लेना पड़ता है, उसको फॉर्म 6 भरना पड़ता है। अब ये आखिरी सवाल है मेरा, मैं बंगाल में भी था, बिहार में भी था, जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा वो कई जगह से सूचना आई कि इसका बहुत बड़ा कारण SIR में जो छटनी हुई, वोट कटे। आप तो एकदम एक्सट्रीम पे चले गए, पूरे देश में परसेंटेज के लिहाज से उत्तर प्रदेश इतना वोट तो न कहीं कटा है न कहीं नोटिस जा रही है, और पॉपुलेशन में भी यहाँ ज़्यादा है, ये भी है, ये भी कारण है। तो आप तो उस वहाँ इतने उस पे जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि 2027 का जो वोटिंग परसेंट होगा अब तो वो निश्चित तौर पर 2017-22 से बहुत ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल, अभी जो लोकसभा में हमारा वोटिंग परसेंटेज था पूरे भारतवर्ष में सबसे नीचे बिहार था 56.28 और बिहार से ऊपर उत्तर प्रदेश था 56.98, यानी 57% से कम। सो उस हिसाब से बिहार और उत्तर प्रदेश ही ऐसे राज्य होने चाहिए थे जहां सबसे ज़्यादा नाम कटने थे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज लो होना ये दर्शा रहा है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट, वो इन्फ्लेटेड है, उसमें मरे हुए लोग भी शामिल हैं, उसमें ऐसे लोग भी जो चले गए। इसी वजह से एक्चुअल में तो 70-80% लोग वोट डालते हैं, लेकिन आपके चूँकि एक्स्ट्रा नाम है तो वोटिंग परसेंट घट के 57। तो ऐसा बंगाल के मामले में क्यों नहीं हुआ? नहीं, बंगाल में तो अभी इलेक्शन होना है ना। नहीं, लोकसभा के हिसाब से आप अपने यहाँ का बता रहे हैं। हाँ, तो बंगाल में 80% के आसपास उनका वोटिंग परसेंट रहता था, इसी वजह से उनका 8% के आसपास कट रहा है और हमारा 18% 19% के आसपास है, क्योंकि हमारा वोटिंग परसेंट बहुत कम रहता है।
आप क्या एक्सपेक्ट करते, आप हर मुख्य चुनाव अधिकारी यही एक्सपेक्ट करता है कि एसआईआर के बाद वो गले की हड्डी न बजाए, सब पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ न आने लग जाए एसआईआर की रिपोर्ट के बाद। जो दूसरी जो आप क्या लगते हैं कि बिहार की तरह आपका स्मूथ होगा या आने वाले दिनों में बंगाल की तरह चैलेंजिंग होगा? देखिए, हमने देखा कि गणना चरण में ये जो 2,88,00,000 से ज़्यादा के नाम जो कट रहे हैं, ये जानकारी हमने 12 दिसंबर को इसको आउट किया था, राजनीतिक दलों को भी बताया था, लिस्टें भी दे दी थी। लेकिन आप भी देख रहे हैं 12 से अब कितने दिन हो गए, ऐसा कोई बवाल, ऐसा कोई गांव मोहल्ला आप भी जगह जगह जाके देख रहे हैं, आपको नहीं मिला होगा कि बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि हमें निकाल दिया। कतई नहीं, आम लोगों में एसआईआर को लेके कोई आक्रोश नहीं। सो जैसा गणना चरण में हमने पाया, आगे जो नोटिस पीरियड आ रहा है उसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बड़े अच्छे तरीके से यहाँ एसआईआर का काम पूरा होगा। और अभी अभी मैं राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके आ रहा हूँ। सो ये बात सभी को हमने बताई है कि सब लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को भी। उन्होंने BLA लगाए हैं, सो उनका भी इसमें रोल रहेगा। वो लोग भी अवेयरनेस फैलाएंगे, फॉर्म 6 नया लाने में, नोटिस के जवाब में डॉक्यूमेंट्स लोग जमा कर दें, इसको उनको जागरूक करने में। चलिए, आज आप व्यस्त दिन में आपने समय दिया, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब माहौल क्या है, हमें थोड़ा जनता की भी राय लेते हैं। तो ऐसा